देवियों सज्जनों सत सत नमन। माता भगवती आपके संपूर्ण दुख कष्टों का हरण करे। मैं आत्म परिचय भाग 126 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। महाराज परीक्षित की कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। सबसे पहले शंख ध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती की कथा जन जन को शांति देने वाली, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली, मंगल कामना को पूर्ण करने वाली, सर्वत्र कुशलक्षेम प्रदान करने वाली है। जैसा कि आप महाराज परीक्षित की कथा का श्रवण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित सोचते हैं कि 7 दिन में मैं कैसे अपने जीवन को धन्य बना लूं। जीवन तो नश्वर है, जीवन तो एक दिन छूटेगा, शरीर छूट जाएगा। महर्षि नारद आते हैं। राजा ने उनका आतिथ्य किया, उनका चरण वंदन किया, उनकी पूजा अर्चना भक्ति उपासना सब कुछ किया। कहा महाराज ने कहा देवर्षि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देवर्षि कहते हैं राजन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहिए, और सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज हों तो क्या कहना। श्री सत्यवती पुत्र व्यास जी में महाराज के पुत्र है सुखदेव जी महाराज। कहा देवर्षि आप मेरी तरफ से आप मेरे साथ चलें और जिससे मेरा निवेदन स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद जाते हैं। उनके साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ये बाल ऋषि भी हैं। जाते हैं और सुखदेव महाराज से कहते हैं कि प्रभु भगवान आप महाराज परीक्षित को इस कथा को सुनाइए। कहा ठीक है। निश्चित हो गया। शुक्रताल में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई। बहुत से ऋषि मुनि वहां उपस्थित हो गए। आर्यावर्त के भक्त लोग उपस्थित हो गए और महाराज परीक्षित भी महारानी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पावन चरित्र का वर्णन करने लगे और कहा महाराज परीक्षित भगवान वासुदेव का अनुगमन करके उन्हीं की कृपा से आपके पूर्वज महाभारत जैसे युद्ध में विजय को प्राप्त किया है, आपके प्राणों को भी बचाया है। सुंदर कथा का वर्णन 7 दिनों तक किया। न सुखदेव जी महाराज उठते हैं, न महाराज परीक्षित अपनी रानी के साथ उठते हैं। 7 दिन तक इस कथा का श्रवण हुआ। कहा राजन अब आप मुक्त हो गए हैं, आपको ज्ञान हो गया है, ये शरीर तो छोड़ ही देना है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति अन्यानि रेहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति अन्यानि रेहि। जैसे ये शरीर फटे पुराने वस्त्र को परित्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे शरीर ये पुरानी
शरीर को छोड़ करके नहीं, ये जीवात्मा वैसे पुरानी शरीर को छोड़ करके नई देह को धारण करती है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। जैसे नया वस्त्र वैसे देह भी नई है जीवात्मा धारण करती है। राजा नवाब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। अब आप जाइए, दान यज्ञ, बहुत लोगों को दान दक्षिणा दिया, यज्ञ आदि हुआ, बहुत बड़ा भंडारा भी हुआ। सारे आर्यावर्त में ऐसा जैसा महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया, आज तक वैसा कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। अपने महल में जाते हैं, और उनका पुत्र जन्मेजय जो युवा है, युवराज है, उसने ऐसा महल बना दिया है जो डेथ प्रूफ है। डेथ प्रूफ तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से सुखदेव महाराज ने कह दिया कि आपकी मृत्यु से आप रहित हो गए हैं, आप अमर हो गए। भगवान शालिग्राम भगवान वासुदेव की वो नित्य पूजा करने लगे, और ऐसा महल कि जहां पर हवा भी बिल्कुल ना जा सके, कोई ना जा सके, वहां पर राजा परीक्षित को बैठा दिया। एक शीशे का महल, शीश महल। 7 दिन व्यतीत हो गया है सब कुछ। इसके बाद शरीर को अब उनको छोड़ना है। अगला जो दिन होगा, काल जो क्रूर काल है वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। तक्षक के रूप में सुबह ही तक्षक जो है चल पड़ा महाराज को डसने के लिए। सोच रहा कैसे। और उधर जन्मेजय ने सबसे बड़े इस ब्रह्मांड के धन्वंतरी नाम के वैद्य हैं, उनको कहा कि आप आइएगा। ये तक्षक किसी प्रकार से पहले तो पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच जाएगा, ये डस लेगा, तो यदि आप रहेंगे तो मेरे पिता को जीवित कर देंगे। धन्वंतरी भी चल रहे हैं, तक्षक भी चला। अब तक्षक जानता है कि धन्वंतरी इतनी बड़े वैद्यराज हैं कि यदि ये पहुंच गए तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा, मृत्यु नहीं प्रदान कर पाऊंगा। और कलयुग में काल क्रूर से महाराज बच जाएंगे। तक्षक आगे जाता है, ब्राह्मण का रूप धारण किया, कहा ब्रह्मदेव प्रणाम, वैद्यराज कहां आप जा रहे हैं? कहा भगवान मैं तो जा रहा हूं महाराज परीक्षित के यहां। कहा किस लिए जा रहे हैं? कहा आज तक्षक उनको डसेगा, काटेगा, और मैं उनको जीवित करने के लिए जा रहा हूं। यदि वो जीवित रहे तो मुझे बहुत दान दक्षिणा मिलेगी। कहा तुम सचमुच जीवित कर दोगे? कहा अवश्य। कहा देखो ये पीपल का पेड़ है, परीक्षा हो जाए। तक्षक ने कहा कि मैं अपने फुफकार से इसे मैं मुंह से फूंक दूंगा, ये सूख जाएगा, आप इसे पुनः हरा भरा कर दो तो मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि आप महाराज परीक्षित को तक्षक के काटने के बाद आप उन्हें पुनः जीवित कर देंगे। कहा ठीक है।
तक्षक जो ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित है, उसने फूंक दिया, वो पीपल का पेड़ जो है हरा भरा बिल्कुल था, सूख गया। इन्होंने कमंडल से जल निकाला और मंत्र बोल करके और पीपल के पेड़ पर ऐसे फेंका, वो हरा भरा हो गया। अब तक्षक बहुत परेशान, अब क्या करूं, क्या करूं मैं? अब इस ब्राह्मण के ऊपर भी हमें काल क्रूर से आदेश लेना पड़ेगा। यदि ब्राह्मण पहुंच गया, यह वैद्यराज धन्वंतरी पहुंच गए, तो निश्चित ही मेरा कोई बस नहीं चलेगा। यमराज से आदेश लिया, कहा जो भी तुम्हारे मार्ग में काल क्रूर आता है उसे तुम हटा देना। कहा ठीक है महाराज, अवश्य। अब तक्षक ने धन्वंतरी से प्रणाम किया और कहा मुझे भी बहुत दूर जाना है महाराज, आप जाइए, कोई बात नहीं, आप जीवित कर दो, चले जाओ, चले जाओ, आप चले जा रहे हैं। आगे तक्षक ने कहा कि इस कलयुग में ब्राह्मण भी बड़े लोभी होते हैं, तो जरा सा मैं एक पासा फेंकता हूं, आगे जा करके वो स्वयं को एक सोने की कुबड़ी बन गया। कुबड़ी जो लोग टेकते हैं हाथ से, और वहीं पर मार्ग में जिधर से धन्वंतरी आ रहे हैं उसी मार्ग से आ रहे हैं, मार्ग में वो सोने की कुबड़ी बन गया, टेकने वाली। धन्वंतरी जब वहां आया तो देखा क्या चमकीली है कुबड़ी, ये तो मुझे टेकने के लिए मिल गई, बहुत अच्छा। उसे उठाया, देखा पोछा पाछा धूल लगी है, और उसको जो है अपनी कंधे पर ऐसे टांग लिया, आगे की तरफ हो करके उसका भाग, और टांग लिया पीछे, उसका मुंह है पीठ के पास। इतने में असली रूप में आकर के तक्षक ने सबसे पहले धन्वंतरी को डस लिया, और धन्वंतरी अब सामने होते, सामने कहीं डसा होता तब तो वो अपनी मौत से लड़ लेते, मौत को दूर फेंक देते, मौत पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन उनका हाथ तो पीठ पर पहुंच ही नहीं पाएगा, और वो गिरते हैं पृथ्वी पर, धड़ाम से गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर तक्षक आगे बढ़ता है तो देखा कि एक माली जा रहा है भगवान की पूजा के फूल को लेकर के, जो राजा परीक्षित फूल चढ़ाएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, उसकी डाली में एक फूल के मध्य बहुत छोटा सा तक्षक कीड़ा बन करके, बहुत छोटा, जैसे फूल में चाहे गुलाब का फूल हो चाहे गेंदे का फूल हो, उसमें जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं रेंगने वाले, वो छिप गया। तक्षक कह रहा, वाह, आज इस कलयुग में धन के लोभी, सोने के लोभी वैद्यराज ब्राह्मण, धन के लोभी, तुम्हारे ऊपर भी मेरा प्रभाव कलयुग का रहेगा। वो फूलों की टोकरी महाराज परीक्षित के पास जाती है, एक एक फूल को उठाकर भगवान को स्नान कराया, चरणों तक लिया है, और एक एक फूल जो है देख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ओषधि प्रतिमोदध्वम पुष्पोति परशुरपि यस्वायुषा जित्तु वीर रुधा पारीषणवा हम पुष्पम समर्पयामि। एक फूल को उठाया तो देखा कि उसमें छोटा सा वो कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा, छोटा सा कीड़ा है। अब उनके मन में आ रहा, महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कहीं ये तक्षक को नहीं आ गया कि इसने जो है अपने को छोटे रूप में
अब फूल को वो पकड़े हुए हैं ऐसे हाथ में, उसको देख रहे हैं। देखते देखते वो बड़ा हो रहा है कीड़ा। अब बड़ा होकर के भयंकर सर्प बन गया और तक्षक अपने असली रूप में आ गया और महाराज परीक्षित को डस लिया फुफकार मार करके। और महाराज परीक्षित भस्म हो गए तक्षक के विष के प्रभाव से और ब्लास्ट कर गया उनका शीश महल। सर्वत्र हाहाकार मच गया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। जन्मेजय बहुत दुखी होते, जन्मेजय बहुत दुखी हुए, हाहाकार मच गया, बहुत विलाप करने लगे। और जब जन्मेजय की मां महाराज परीक्षित की पत्नी ने देखा तो उनको भी अपने पति को ना देख करके उनका भी प्राण निकल गया, उनका भी प्राण निकल गया। बहुत स्थिति गड़बड़, विलाप कर रहे हैं। कहा इस संसार में मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। सब लोग कह रहे थे कि मेरे पिताजी मौत को जीत लेंगे, तक्षक नहीं काटेगा। और मेरे पिता से कौन ऐसी गलती हुई कि एक आसन पर जिस समय बैठे तब से लेकर 1 सप्ताह तक न अन्न न जल, केवल कथा का श्रवण करते रहे। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना। मेरे पिता को इस कलयुग में क्रूर काल ने डस लिया। हाय मैं क्या करूं। मंत्री आज समस्त लोग समझाते, नारद जी उपस्थित होते हैं। कहा जन्मेजय अब आप किसी भी प्रकार से चिंता मत करो पुत्र, शरीर को छोड़ना है। जैसे फटे पुराने कपड़े को व्यक्ति परित्याग कर देता, नया वस्त्र धारण करता है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयाति नवानि देहि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति अन्यानि। चिंता मत करो, पुत्र दुख मत करो। आप अपने पिता की अंत्येष्टि करिए। सांत्वना दिया सभी लोगों ने। जन्मेजय शांत हुए और अपने पिता के मृत्यु से बहुत दुखी हैं। धर्म से विश्वास उनका उठ गया। देवियों सज्जनों, मैंने महाराज परीक्षित की कथा को यहां तक बताया। शेष भाग आगे परिच्छेद में आपसे निवेदन है इस कथा को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुने और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। उनसे कहें सब्सक्राइब वो करें, एक बार किया जाता है, लाइक करें और लोगों तक आगे संप्रेषित करें। आपका कल्याण होगा, माता भगवती की कृपा जरूर मिलेगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।